श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्त पूछ रहे हैं सर, परमाणु अस्त्र भी चलेगी? जो वर्ल्ड की जो तीसरे वर्ल्ड की जो परिस्थिति है, तो उसके रिगार्डिंग कई मैसेज आते हैं। अणुशस्त्र चलेंगे, अणुशस्त्र चलेंगे, परमाणु शस्त्र चलेंगे। देखो, सनातन धर्म, हमारी संस्कृति के संस्कार ऐसे हैं कि हम अणुशस्त्र का उपयोग करने से पहले 100 बार सोचते हैं। अश्वत्थामा को भी जो वो दिव्य अस्त्र चलाने जा रहे थे, तो परमात्मा ने रोक लिया था। फिर भी अश्वत्थामा तो हमारी संस्कृति से थे, लेकिन ये गोरा और ये काला, मिडिल ईस्ट वाले और ये यूरोप के प्रजा, उनके ब्लड में ऐसा नहीं होता। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका खुद को हारते हुए देखा, तो उसने जापान के ऊपर अणुशस्त्र डाल दिए, 2 डाल दिए। तब नहीं सोचा था, तो क्या ये अब सोचेंगे? आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। जब लड़ाई केवल अस्तित्व के बेस पे आ जाएगी, वो मोड़ पे आ जाएगी, तब सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र चलेंगे। मतलब आज के जमाने में कहे तो सभी प्रकार के खूंखार अस्त्र चलेंगे। केमिकल वेपन्स भी चलेंगे, बायोलॉजिकल वॉर भी चलेगा। मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स में कोरोना जैसी बीमारियां, उससे भी भयंकर बीमारियां, जल से, हवा से लोग मारे जाएंगे। जल पीने से भी मर जाएंगे, और हवा सांस लेने से उसमें ही वो ऐसे वायरस वो लोग फैला देंगे, मर जाएंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि बीमारी ऐसी होगी कि इसका कोई इलाज नहीं होगा, तो डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे। डॉक्टर खुद का भी इलाज नहीं कर पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो उस प्रकार के, उस लेवल से बायोलॉजिकल वॉर चलेगा, केमिकल वॉर चलेगा। फिर उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं, ये परमाणु बम भी चलेंगे, क्योंकि वॉर में वो पोजीशन ही ऐसी आ जाएगी कि या तो मैं रहूं या तो तू रहे। देखो, सिद्धांत फिलोसफी हमारे देश के पास है, बाकी की दुनिया के पास नहीं है। उनको थोड़ा भी अपना अस्तित्व का खतरा दिखेगा तो उनके पास जो भी हथियार है वो डाल देंगे, कुछ भी करेंगे। उनके पास कोई नीति नियम नहीं है। वो लोग बोलते ना, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बस ये लोग का दिमाग ऐसे ही है, उनसे आप कोई उम्मीद न रखो। अभी जो प्रलय के बारे में भी हम लोग बताते कि 900 करोड़ अभी आबादी पकड़ो, 800 करोड़, साढ़े 800 करोड़, उसमें से 100 करोड़ भी नहीं रहने वाले, तो इतना जनसंहार कैसे होगा? अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इस तरह से वॉर होगा तो इतना जनसंख्या को मतलब नुकसान नहीं कर पाएगा। तो स्वाभाविक है कि परमाणु बम चलेंगे तभी तो इतना नुकसान होगा। एक दूसरे के देश के डैम भी तोड़ देंगे, डैम तोड़ देंगे, तो डैम की वजह से कई शहर के शहर खत्म हो जाएंगे। लास्ट लेवल का वॉर होने वाला है, लास्ट, एकदम लास्ट लेवल बोलते हैं ना। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। इंसानियत और ये सब तो केवल हम ही सोचते हैं ना, हमने ही ठेका ले रखा है सनातन धर्म। हाँ, क्योंकि हम ऋषि मुनियों के संतान हैं, और ये अणुशस्त्र ये बंदरों के हाथ में आ गए हैं। तो 800 करोड़ में से 100 करोड़ भी नहीं रहने वाला, तो कैसे पटेंगे? कैसे ये सब खत्म? बोल रहा हूं कि शहर के शहर खंडर दिखेंगे, कैसे होगा? जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इस प्रकार से शहर का शहर खंडर करना है ना, तो फिर 100 साल युद्ध चलना चाहिए, तो मेल खाएगा। जो भी होना है 2032-34 के दरमियान होना है, जो भी होना है ईसा मूसा का फाइनल,
कि दुनिया को पता चल जाएगा कि ईसा का क्या भविष्य है, मूसा का क्या भविष्य है, वो 2028 एंड तक सब मालूम पड़ जाएगा। 2028 एंड तक भारत के भी सब पत्ते खुल जाएंगे। सभी इंडियंस को भी मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया का क्या भविष्य है। तो 2028 और 28 से 30 का जो टाइम है वो एकदम टर्निंग पॉइंट है। तभी तो हमने बोला कि 28 तक क्वार्टर फाइनल कहने का मतलब ये है कि वहां तक तो कई देश निकल जाएंगे। समझो, एक एग्जांपल आपके सामने ही है। समझो कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड कब्जा कर लिया तो एक देश तो गया नक्शे से। वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया तो दूसरा एक नक्शे से चला जाएगा, है। कनाडा जाएगा, कोलंबिया जाएगा, क्यूबा जाएगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कई देश वैसे ही नक्शे से चले जाएंगे, वॉर से चले जाएंगे या ऐसे, समझ गए। तो 28 तक तो क्वार्टर फाइनल के पहले ही कई देश निकल जाएंगे, नक्शे से ही निकल जाएंगे। फिर 28 के जो 30 का टाइम वो एकदम पिकअप ओवर से सेमीफाइनल किसको बोलता है, हाँ, जो जीता वो अगर फाइनल समझ में आया आपको। हाँ, तो 28 के 30 में बहुत, फिर भी मैंने बोला 28 के 32 तक का टाइम दिया, थोड़ा एक्सटेंशन ही। तब तक शनि देव वृषभ राशि में जाएंगे। शनि देव की मीन राशि से जो गति है, मीन, मेष और वृषभ, वो 7.5 साल की ये दुनिया की पनौती है। आप तो सब पनौती की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मीन से शनि जब वृषभ का खत्म करेगा तब तक ये दुनिया की पनौती है। आगे भी तो फिर परमात्मा जाने, कल की रुद्र अवतार जिन्होंने अवतार लिया है वो जाने। जितना बस अपने को छोटा आदमी बन के ही समझने का, बहुत ज्ञानी नहीं बन जाते, क्यों? परमात्मा ज्ञानियों के ज्ञानी है, परमात्मा को अपना ज्ञान नहीं दिखाने का। लेकिन जो वाइब्रेशन है, जो समझ है, जो है, तो मैं थोड़ा बता दिया कि शनि मीन राशि से वृषभ राशि पूरा करेगा तब तक तो प्रलय चलता ही रहने वाला है। तब तक सबका हिसाब हो जाएगा, सब सिस्टम को उलट पुलट कर देंगे, नई सिस्टम की स्थापना कर देंगे। तो 32 से 34 मैंने इसी बोला कि फिर फाइनल हो जाएगा। 34 जिसने पार कर लिया समझ लो बहुत नसीब वाला है। फिर भी ये तो कल की और रुद्र भगवान की लीला है, उसके हिसाब से ग्रहमान सब इधर करते हैं कार्य, है ना। शनि देव है, राहु देव है, केतु देव है, मंगल देव है, परब्रह्म परमात्मा का स्थूल स्वरूप गुरु स्वरूप, वो स्थूल स्वरूप में गुरुदेव भी बहुत एक्शन में है। इतने तेज चल रहे हैं कि 3 महीने में राशि बदल देते हैं। जनवरी 13 महीने होता है तो 3 महीने में राशि, 1 साल में 3 राशि। तो इतना गुरु एक्शन में क्यों है? गुरु ने बोल ही दिया है सब, शनि देव, राहु देव, केतु, मंगल को बस मेरे को सब मैदान क्लीन चाहिए। तो फिर इसमें परमाणु अस्त्र उपयोग हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, जिसका जिसका जैसा नसीब। कौन बचेगा? जिसकी ऑरा होगी वो बचेगा, जिसका शुद्ध सात्विक जीवन होगा वो बचेगा, जिसका चरित्र होगा वो बचेगा। हाँ, जो डेली नाम स्मरण करता होगा वो बचेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, नव दुर्गा, चौसे योगिनी, अपनी अपनी कुल देव, चाहे किसको भी मानता हो, चाहे नास्तिक पे क्यों ना हो, लेकिन उसका जीवन शुद्ध सात्विक है, चरित्र अच्छा है, मानवता का उसमें संस्कार है, इंसानियत है, तो वो भी बच जाएगा। भगवान को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। और आप कौन है उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है, उसको क्वालिटी चाहिए, क्योंकि धरती स्वयं लक्ष्मी जी है। तो विष्णु जी, जिसको आप सब कल के अवतार कहते हैं, जगन्नाथ भगवान, हाँ, तो कब तक वो अपनी लक्ष्मी जी के यहाँ ये सब गंदगी बर्दाश्त करेंगे? हम सब बारुआ थे, हम भूल गए कि हम कौन है। हम तो बारुआ थे, खाली हाथ आते, खाली हाथ चले जाएंगे। अच्छा जीवन जी के जाना था तो परमात्मा प्रसन्न रहते, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहते। हमने गंदगी ही फैलाई, तो झेलो, उसमें क्या कर सकते हैं? भगवान ने तो सब कुछ दिया, धन धान्य समृद्धि दी है। आपने गाड़ी बनाया तो पेट्रोल भी दे दिया, पेट्रोल महंगा हुआ तो गैस भी दे दिया, गैस महंगा हो तो अभी सोलर टेक, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है हमको। पैसा हम बनाते हैं। पेट्रोल तो धरती माता का ही है, गैस तो धरती माता का ही है, समुद्र से निकाले या धरती से निकाले, सब कुछ तो परमात्मा का है। मनुष्य उसका बिजनेस करता है, और वही पेट्रोल के चक्कर में, गैस में चक्कर में, अभी देखो अमेरिका वेनेजुएला को कब्जे कर लिया, ग्रीनलैंड को कर लिया, कनाडा को, बस सब अभी बड़ी मछली छोटी मछली को निकलने जा रही है।
अमेरिका और रसिया की साटागट हो गई है, दोनों मिल गए हैं। हमने तो पहले ही बोला था कि अमेरिका और रसिया का युद्ध नहीं होने वाला। जितना भी बचेगा अमेरिका इन फ्यूचर में, तो रसिया और भारत की मेहरबानी से बचेगा। और ये दोनों के चक्कर में ये यूरोप वाले की खिचड़ी हो गई है, दो घंटी में पिस गए वो। एक वो रसिया यूक्रेन का वॉर, और इधर ये अमेरिका और का जो अभी चल रहा है, उसमें फंस गए वो कि क्या करे, किधर जाए। कहते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं ना, बहुत शकुनी होते हैं, वो खुद फंसते हैं। उनका लिख गया, चाहे कुछ भी कर लो। एक बात बोलो आपको, है? चाहे वर्ल्ड वॉर अटक भी जाए ना, तो भी ये नहीं रहना, प्रकृति खत्म कर देगा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भीष्मपिता के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था ना, तो पिता मार रहा था तो मार नहीं रहा था, इधर उधर बाण छोड़ रहा था, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था, खुद सुदर्शन चक्र उठा लिया था। तू नहीं करता तो मैं खत्म करता हूँ। वर्ल्ड वॉर नहीं होगा ना भाई, है? किसी की तरह तल भी जाए तो भी प्रकृति खत्म कर देगी। भगवान को चाहिए ही नहीं कचरा इस दुनिया में। ये बात समझ लो। आप वर्ल्ड वॉर को टाल सकते हो, युद्ध को टाल सकते हो, है? आप गृह युद्ध को टाल सकते हो, लेकिन प्रकृति आपको नहीं छोड़ने वाली, परमात्मा आपको नहीं छोड़ने वाला। वो हिसाब करके ही रहेंगे। ये शनिदेव की जो चाल है मीन राशि से वो सब राशि तक की, मैं इतना खुला नहीं बोलता था, तो मैं आपको बता दिया 32 से 33 तक सेमीफाइनल, 32 तक सेमीफाइनल, 32 से 34 फाइनल। शनिदेव सब उल्टा पुल्टा सब 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 क्लीन स्वीप कर दे। ऐसे भी वो न्यायाधीश है, हम सबका हिसाब करेंगे। मैं हूं तो मेरी गलती हो तो मेरा भी करेंगे। मैंने भी तो कुछ गलती किया होगा ना, पूरे हो गए ना मेरे भी, तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे भी झेलना पड़ेगा। साधु हो, संत हो, कोई भी हो, सबको झेलना पड़ेगा। शनिदेव किसी की नहीं रखते, न्यायाधीश है। सभी तो तभी तो सब उससे डरते हैं। शनिदेव एक ही बात बोलते हैं, कर्म करने से पहले सोचो, नहीं तो फिर मैं नहीं सोचूंगा कि तू कौन है। समझ में आता है? हाँ, तो परमाणु बम गिरना है तो गिरेगी। वो इंसानियत हमारे में है। हम लोग अभी तक बोल रहे थे कि नो फर्स्ट यूज, लेकिन अभी भारत ने भी बोल दिया, अपनी पॉलिसी चेंज कर दिया है कि हम कभी भी, हम भी यूज कर सकते हैं। अभी नो फर्स्ट यूज, फर्स्ट यूज से हम भी बाहर आ गए, रसिया भी बाहर आ गया नो फर्स्ट यूज से। तो विश्व की परिस्थिति है ऐसी बनी। और बोला ही है कि कली ने सबकी बुद्धि हैक कर ली, तो एक का मगज सट का तो डाल दिया, तो वहीं से सब चालू हो जाएंगे। एक की राय देखिए कौन शुरुआत कर रहा है। और ये दुनिया का बाप भी नहीं फिर रहा है, ये अमेरिका, उसने ही सबसे पहले दुनिया में परमाणु बम डाले जापान के ऊपर, और नंगा सबको भी कपड़े पहनने की सलाह देता है। ये ये यूरोप वाले, ये मिडिल ईस्ट वाले, ये अमेरिका कुछ भी कर सकते हैं। उनको लगे कि हार रहे हैं तो परमाणु बम भी डाल देंगे, रासायनिक बम भी छोड़ देंगे, बायोलॉजिकल छोड़ देंगे। 2020 में जो कोरोना आया था वो बायोलॉजिकल वॉर ही था। उसने अमेरिका की ऐसी कमर तोड़ दी है, आज तक खड़ा नहीं हुआ है, माइनस में ही है, बहुत कर्जा हो गया। तभी मैं समझ गया था कि अभी ये विश्व युद्ध करा के ही रहेगा। तो बाइडन जीता था ना, मैंने तुरंत बोल दिया था मेरे फैमिली में, मैं कोई दुनिया की पनौती में थी। बाइडन नहीं चाहते ना तो रसिया यूक्रेन वॉर ही नहीं होता, लेकिन होना था तो वो जीत गया। अभी देखो, ये भी शांति शांति की बात कर रहा था, नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा था, अभी वो भी साला युद्ध में आ गया। उसकी भी सटक गई। हाँ, वो आजा माजा सटक, ऐसा कुछ बोलते हैं ना मराठी में, डायलॉग है। हाँ, तो उसकी भी सटक। सबकी बुद्धि हैक हो गई, मालूम ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जब मालूम होगा तो हाथ में कटोरा होगा, तो सब खत्म हो गया। जहां भी देखो शमशान शमशान शमशान। तो इतना शमशान कैसे बनेगा? अणुबम परमाणु बम से ही बनेगा। बाकी जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, 4 साल से कबड्डी खेल रहे हैं ना, तो ये 800 करोड़ में से 700 करोड़ को खत्म करना है, तो अगले 100 साल तक युद्ध चलता रहे ना, तो भी नहीं खत्म हुए, उतने तो पैदा हो जाते उतने देर में। तो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार चलेंगे।
फिर वो अणुबम हो, मतलब परमाणु बम हो, केमिकल बम हो, कि बायोलॉजिक वॉर हो, कि दूसरे उसके समकक्ष, जैसे रसिया का वो ऑर्सेनिक कौन सा है वो, हाँ, मास डिस्ट्रक्शन से चलेंगे। और बायोलॉजिकल ये सब वॉर करेंगे ना, कहाँ कहाँ कैसे रोग आएंगे, डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे, नर्स भी चली जाएगी, अस्पताल खंडर हो जाएगा। समझ में ही नहीं आएगा, गवर्नमेंट भी क्या करेगी, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है क्या रोग, इंसान इतने टपोटप गिरेंगे। अब पूछेंगे कब होगा कब होगा, अरे भाई युद्ध होगा तब होगा। अभी तो सब 2028 तक तो सब पत्ते बाजी बन रही है ना। अभी देखो फरवरी मार्च अप्रैल में क्या होता है, देखते रहो, नजर रखो। किसकी ताकत नहीं है कल की रुद्र भगवान को पूछे कब होगा कब होगा कब होगा। वो बोला तेरी फिक्र कर, तू माला जप, नाम स्मरण कर, सुख सात्विक जीवन जे, चरित्र कर, मेरे को जो करना है, मैं थोड़ा तेरे को थोड़ा इतना आइडिया दे दिया, बहुत है। जो भी सोच रहा है ना कब होगा, उसको वो सोचना है कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ हूँ, मेरा जीवन कैसा है, मैं कोई नाम स्मरण करता हूँ, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा किसी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी कुलदेवी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा शुद्ध सात्विक जीवन है, मेरा चरित्र है, वो सोचने का टाइम। बाकी एक बात खत्म है, पूरा अनाज का गोडाउन ले लो, उसमें से एक मुट्ठी चावल ले लो, बस इतने ही बचेंगे। तो इतना संघर्ष कैसे होगा। अभी तो आपको एग्जाम्पल दिया कि रसिया यूक्रेन का वॉर चला है, ऐसे चलता रहे ना 100 साल चलेगा तो भी नहीं 800 करोड़ खत्म हो गए। तो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार चलेंगे, अदरवाइज कल की रुद्र भगवान है, पृथ्वी पर है, आ गए। ही इज नियरेस्ट टू 29-30 ईयर्स ओल्ड, बराबर। वो तय करेंगे कितना ये अणु परमाणु युग को कंट्रोल करना। उसके पहले उनकी सटक गई ने तो जल प्रलय से ही सब आधा ऊपर खत्म कर देंगे, क्योंकि मैंने बोला ही है कि 2032 तक जल प्रलय का टाइम है। भूकंप से भी कर दे, बोला ही है मैंने कि महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन भीष्म पितामह के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा तो सटक गई थी भगवान की, तू नहीं करेगा तो मैं, तो सुदर्शन चक्र उठा लिया था उन्होंने। बाकी अदरवाइज तो उन्होंने प्रॉमिस दिया था कि मैं युद्ध में भाग ही नहीं लूंगा। हाँ, तो ऐसे नहीं होगा तो परमात्मा फिर अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन करके ही रहेंगे। अभी देर इज नो किंतु परंतु, कुछ नहीं, भूल जाओ, माला जपो, नाम स्मरण करो, सुत्वात्विक जीवन जिलो, अपना चरित्र संभालो, अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार जो है ना सब सुधर जाओ, नहीं तो आपके खून की एक एक बूंद से हिसाब निकलने वाला है। जो बोलना था बोल दिया, किसी को पसंद आए ना आए अपने को क्या है भाई। हाँ, संजय जोशी प्रसाद ज्ञान प्रसाद प्रस्थान चैनल परमात्मा ने बुलाया, मैं तो उसका भोपू हूँ बोल के चला जाऊंगा। गाली मिलेगी तो भी उसको मिलेगी, हाँ, वाह मिलेगी तो भी उसके, मैं तो केवल स्पीकर हूँ भैया, बोल के चला जाऊंगा। तुमको अच्छा लगे तो ठीक है। हाँ, श्री गुरुदेव दत्ता।